अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है एल्डिहाइड कीटोन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीपीएससी की बात की जाए तो एक सवाल डेफिनेटली, एक से दो एमसीक्यूज डेफिनेटली यहाँ से आएंगे आपके पेपर के अंदर। एक से दो मिनिमम जो है एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, और इंटरव्यू के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जो है हम इनको देखते हैं। बेसिक बातों को जो है मैं थोड़ा क्विकली गो थ्रू करूँगा। जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वहाँ पे जो है हम टाइम लगाएंगे। तो एल्डिहाइड जो है आपके पास, इस फंक्शनल ग्रुप को बच्चा कहते हैं एल्डिहाइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ जो है आपके पास अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर दूसरी तरफ आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इस फंक्शनल ग्रुप को मेरा बच्चा कहा जाता है एल्डिहाइड। और कीटोन में क्या होता है, आपके पास कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ जो है आपके पास कार्बन जो है वो कनेक्ट होती है। ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इस ग्रुप को जो है आप कीटोन कहा जाता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एल्डिहाइड के हवाले से, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ये आपके पास हाइड्रोजन भी हो सकता है एक केस के अंदर। ये आर जो है आपके पास या तो एच होगा, या आर जो है आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लाइक मिथाइल हो सकता है, इथाइल प्रोपाइल अप टू सो ऑन। जब आर जो है आपके पास एच हो तो आपके पास ये सिंपलेस्ट एल्डिहाइड बनता है। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, जिसको कॉमनली कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या है इस कंपाउंड का? फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमनली जो है इस कंपाउंड को फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में जो है दोनों तरफ जो है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन एटम होंगे एल्डिहाइड के अंदर। एक तरफ जो है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड भी, आपके पास एल्डिहाइड है। और कीटोन जो है दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जो है वो आपके पास कनेक्ट होंगे। चले आगे मूव करते हैं। यहाँ पे जो है आपको एग्जांपल दिखाई गई है काफी सारी। ये वाला ग्रुप जो है कौन सा है, चैट बॉक्स में जल्दी से बताना है। ये फंक्शनल ग्रुप जो है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, या क्या है? जल्दी से बताना है, जल्दी से। शाबाश, कोशिश करो, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अलीना डायरेक्ट मैसेज करो। और रुकैया कह रही हैं कि कीटोन है, अलीना कह रही हैं कीटोन है, कीटोन कीटोन, शाबाश। अच्छा, ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जल्दी से बताना है, जल्दी से। हम पढ़ चुके हैं इसको। ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जल्दी 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 जल्दी। आरफा ने बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। आगे जल्दी बताओ। नीचे वाला जो मैंने हाईलाइट किया है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अलीना ने बिल्कुल ठीक बताया, रुकैया ने भी ठीक, ताहिरा ने भी ठीक, शाबाश। बाकी भी पार्टिसिपेट करो। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपके पास ईथर है। और ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? इन सबको गोली मारो, ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा आपके पास? एनीवन, 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 जल्दी से बताना है, जल्दी से। हाँ भाई, निकम्मो, जल्दी से बताओ। लास्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? अलीना कुछ कह रही है, शाबाश। बाकी जल्दी से बताओ। ताहिरा भी कुछ कह रही हैं, और आरफा, रिदा, ताहिर, ताहिरा, ताहिरा ने तो बता दिया। इरम इसका कह रहा हूँ, इस वाले ग्रुप का, इस वाले ग्रुप का बोल रहा हूँ। रिदा, फातिमा, हाईलाइट मैंने इसको किया है, लेकिन ये जो है कनेक्ट है बेंजीन रिंग के साथ। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, आप इसको अल्कोहल नहीं कह सकते मेरा बच्चा, अल्कोहल जो है नहीं कह सकते इसको, आप फिनोल बोलेंगे। बताया था जब अल्कोहल और फिनोल पढ़ाए थे आपको, कि जब भी ओ एच डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट हो तो उसको अल्कोहल नहीं, उसको फिनोल कहा जाता है। तो ये आपके पास फिनोल है, ये अल्कोहल नहीं है, निकम्मो। जिसने भी जो है ये अल्कोहल अल्कोहल का है, वो उन निकम्मों के लिए ये फिनोल फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, इसको गोली मारो। ये एल्डिहाइड है आपके पास, ये कीटोन है, ये कीटोन है आपके पास, ये कीटोन है। अच्छा, एल्डिहाइड है वो पंजेंट ऑर्डर, एल्डिहाइड की जो स्मेल है आपके पास पंजेंट होती है। और किस फंक्शनल ग्रुप की ऑर्डर जो है पंजेंट होती है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इनकी ऑर्डर भी जो है आपके पास क्या होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे, इनकी ऑर्डर भी आपके पास पंजेंट होती है। कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड? C1 से लेके C3 जो है, मींस मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, उनकी स्मेल जो है पंजेंट होती है आपके पास। कीटोन जो है वो अच्छे हैं बेचारे, इनकी स्मेल जो है आपके पास स्वीट होती है, ये मीठे होते हैं आपके पास कीटोन्स। तो ऑर्डर जो है थोड़ा सा याद रखना है, एल्डिहाइड बुरे हैं, कीटोन अच्छे हैं। यहाँ मजीद फंक्शनल ग्रुप बताए हुए हैं, इनको गोली मारे। नोमेनक्लेचर के ऊपर जो है हम आते हैं डायरेक्टली, एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के ऊपर। एल्डिहाइड जो है मेरा बच्चा, जब भी आप इनको नाम देंगे
एंडिंग लेटर जो है आपके पास क्या होगा, ए एल होगा, बस ये याद रखना है। एंडिंग लेटर क्या आएगा, ए एल। अल्कोहल के एंड पे क्या आता था, ओ एल। अल्कोहल के एंड पे ओ एल आता था। एल्डिहाइड का जो एंडिंग लेटर होगा हमेशा वो क्या होगा, ए एल होगा। मिसाल के तौर पे इस कंपाउंड को अगर आपने सिस्टमैटिक नेम या आईयूपैक नेम देना है, कॉमन नेम तो मैं अभी बता चुका हूँ कि इस कंपाउंड को फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो कहा जाता है। लेकिन इस कंपाउंड को अगर आपने सिस्टमैटिक नेम देना है तो सबसे पहले देखिए इस कंपाउंड में कार्बन कितनी है। एक कार्बन है। एक कार्बन वाली अल्केन को मेरा बच्चा कहा जाता है मीथेन। एक कार्बन वाली अल्केन को क्या कहा जाता है, मीथेन। तो मीथेन का आपने क्या करना है, मीथेन का ई उड़ा दें। मीथेन का ई जो है वो कट कर दें जल्दी से। ई कट कर दिया, एंड पे क्या लगा दें, ए एल। तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड जो है वो क्या कहलाएगा, मैथानल। मैथानल। दो कार्बन वाला एथानल, जिसको कॉमनली एसिटल्डिहाइड कहा जाता है। यहाँ पे ग्रुप लगा दिया है आपने। तो अगेन आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है और पेरेंट चेन के अंदर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो शामिल होने चाहिए। तो ये आपके पास जो है पेरेंट चेन है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से नहीं होगी। नंबरिंग जो है इसी फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी। गलती आप क्या करते हैं, नंबरिंग, अच्छा मैं बता देता हूँ पहले इसका करेक्ट नेम जो है क्या होगा। ये वन यहाँ से, ये टू यहाँ से, ये थ्री यहाँ से। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देते हैं। टू के ऊपर जो है ये ग्रुप लगा हुआ है, टू ब्रोमो। और कितनी कार्बन है, वन टू थ्री। तो थ्री कार्बन वाला एल्डिहाइड जो है वो प्रोपनल कहलाता है। तो टू ब्रोमो प्रोपनल जो है इस कंपाउंड का आयुपैक नेम है। और अच्छा, आप गलती क्या करते हैं, इसको नाम में आप नंबरिंग यहाँ से करते हैं। नहीं, यहाँ से नंबरिंग नहीं होगी, हमेशा फंक्शनल ग्रुप जो है उसी से नंबरिंग आपने करनी है। यहीं से नंबरिंग करनी है। यहाँ से नंबरिंग जो है ऐसे हो सकती है। अब कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली कार्बन को कहते हैं अल्फा, उससे अगले वाली को कहते हैं बीटा। इस कंपाउंड को आप अल्फा ब्रोमो प्रोपियोन एल्डिहाइड जो है वो कह सकते हैं, कॉमन नेम है इस कंपाउंड का। अल्फा ब्रोमो प्रोपियोन एल्डिहाइड इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जल्दी से जो है कंपाउंड लिख रहा हूँ, मुझे इस कंपाउंड का नाम बताना है आप लोगों ने। कोशिश करनी है, जल्दी बताना है, जल्दी। क्योंकि ये बच्चों वाली चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ अभी तक तो आप लोगों को। तो मैं चाह रहा हूँ हम मेन मुद्दे पे पहुंचे जल्दी। जल्दी से, इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या होगा, व्हाट विल बी द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सिस्टमैटिक नेम या आयुपैक नेम, सबने बताना है। एक बच्ची ने बताया, शाबाश, एक्सीलेंट, आरफा एक्सीलेंट। सादिया बतूल बता रही हैं, सादिया बतूल कोशिश करो, टेक्स्ट डायरेक्ट करो। अलीना शाबाश, सादिया शाबाश, ताहिरा शाबाश। बाकी, रिदा, अलीना, अलीना ने बता दिया है, अच्छा सादिया, ताहिर। ताहिर ने गलती कर दी है। ताहिर भाई, अभी मैं बता के गया हूं कि ये जो कार्बन है आपके पास एल्डिहाइड वाली, इसको आपने वन कंसीडर करना है। ये गलती आप करते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है हिसाब किताब। कार्बन कार्बन वाली जो कार्बन है इसको नंबर वन आपने देना है, वन। ये वन ये होगी, टू ये होगी, और थ्री ये होगी, और फोर ये होगी। तो थ्री के ऊपर जो है ये ग्रुप लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो थ्री मिथाइल, और पेरेंट चेन के अंदर चार कार्बन है। चार कार्बन वाली अल्केन को ब्यूटेन कहा जाता है। तो चार कार्बन वाला एल्डिहाइड जो है वो ब्यूटानल कहलाएगा। तो नाम क्या होगा, थ्री मिथाइल ब्यूटानल जो है इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम जो है वो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मजीद एग्जांपल दी गई हैं आपको। वन टू थ्री, थ्री के ऊपर क्लोरो लगाया हुआ, थ्री क्लोरो ब्यूटानॉल। ये मजीद एग्जांपल जो है दी हुई है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये केस और देखना, थोड़ा सा यूनिक केस है। यहाँ पे जो है दो फंक्शनल ग्रुप जो है आपको दिए गए हैं। दोनों जो है आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स। पेरेंट चेन के अंदर छह कार्बन है, तो छह कार्बन वाली अल्केन को बच्चा बोलते हैं हेक्सेन। हेक्सेन। डाई का मतलब है दो, एल का मतलब है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है इस कंपाउंड में मौजूद है। तो हेक्सेन डाई एल जो है इस कंपाउंड का आपके पास सिस्टमैटिक नेम जो है इस कंपाउंड का हो जाएगा। अच्छा जी, ये यहाँ पे जो है आपको कुछ सिस्टमैटिक नेम या कॉमन नेम दिखाए गए हैं। इस कंपाउंड का जो है का नाम क्या होगा,
इस कंपाउंड का नाम जो है आपने कैसे देना है, ये रिंग जो है, ये पेरेंट चेन कंसीडर, ये रिंग जो है इसमें कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन वाली अल्केन को हेक्सेन कहा जाता है। ये साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन हो गया आपके पास। और एंड पे आपने लगाना है कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड या कार्बेल्डिहाइड जो है इस कंपाउंड का सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा। इस कंपाउंड से आप वाकिफ हैं, हमने जो है एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इसको पढ़ा। बेंजेल्डिहाइड जो है या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड जो है इस कंपाउंड का सिस्टमेटिक नेम है, और कॉमन नेम जो है वो बेंजेल्डिहाइड है आपके पास। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड सिस्टमेटिक नेम या यूपैक नेम, और कॉमन नेम बेंजेल्डिहाइड है। कीटोन के ऊपर आते हैं। कीटोन नाम ही बता रहा है, कीटोन का एंडिंग लेटर तो सबसे आसान है। कीटोन का एंडिंग लेटर जो है वो 1 है, नंबर 1। ये 1, एंड पे 1 आ रहा है तो आपके पास जो है उसी के लिहाज से नाम हो जाएगा। और कीटोन के लिए होने के लिए, ये फंक्शनल ग्रुप जो हमने पढ़ा इसको कीटोन कहा जाता है। कीटोन के लिए मिनिमम कार्बन जो है 3 होना जरूरी है। जैसे ये आपके पास जो है ये कॉमन कंपाउंड है, इसको कॉमनली मेरे बच्चा आप कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन नेम जो है एसीटोन है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। और आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन वाली अल्केन को प्रोपेन कहा जाता है, प्रोपेन। तो प्रोपेन का ई उड़ाओ, एंड पे क्या लगा दो, 1 लगा दो, ONE1। तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपानोन जो है इस कंपाउंड का आपके पास क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। चलिए ये सवाल है। सर 2 प्रोपानोन नहीं लिख सकते। अच्छा, आरवा जावेद कह रही हैं कि सर ये वाला जो कंपाउंड है जिसका नाम हमने लिखा सिस्टमेटिक नेम प्रोपानोन, प्रोपानोन, तो आरफा का सवाल है कि सर इसको 2 प्रोपानोन नहीं कहना चाहिए असूलन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है आपके पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर मौजूद है। हाँ, कोई कोई बात, कोई बच्चा इस बात से इत्तेफाक करता है 2 प्रोपानोन होना चाहिए या प्रोपानोन होना चाहिए, एनीवन इन द क्लास, एनीवन, शाबाश, की बता सकता है, नहीं बता सकता। हाँ भाई, नहीं हो सकता, नहीं, अच्छा क्या कह रही है सर, 2 प्रोपानोन नहीं लिख सकते, प्रोपानोन नहीं, नहीं मेरा बच्चा। देखो ये अंडरस्टूड है, क्या नाम है, आरफा। यहाँ पे जो है अंडरस्टूड है कि प्रोपानोन जो है वो इसी कंपाउंड को कहते हैं। ये जो नंबरिंग है ना, आप ये जो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग है 1 2 3, आप उस टाइम पे लगाते हैं जब आपको अंडरस्टूड ना हो, जब आपको ये कंफर्म ना हो कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर जो है मौजूद है। यहाँ पे तो देखो, इसके अलावा आसान अल्फाज में, क्या इस कंपाउंड का प्रोपानोन के अलावा कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? क्या ये 1 प्रोपानोन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हो ही 2 प्रोपानोन सकता है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप जो है अंडरस्टूड है वो इधर ही आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। तो 2 प्रोपानोन जो है यहाँ पे कहना गलत है, आप खाली प्रोपानोन जो है यहाँ पे कहेंगे। ये अंडरस्टूड है कि प्रोपानोन इसी कंपाउंड, अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप होता तो नंबरिंग करते। हाँ, अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा होगा फिर आप नंबरिंग करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अभी देखते हैं आगे एग्जांपल। यहाँ पे देखें ये कंपाउंड है आपके पास। अब यहाँ पे नंबरिंग फर्ज है। क्यों फर्ज है यहाँ पे, बल्कि मैं आसान एग्जांपल में समझाता हूँ। ये कंपाउंड जो है 3 कार्बन है, मैं 5 कार्बन से जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बल्कि 4 कार्बन से पहले समझा देता हूँ। 4 कार्बन के केस में भी मेरा बच्चा इस कंपाउंड का नाम जो है आप 2 ब्यूटानोन नहीं बोलेंगे, इसको ब्यूटानोन ही बोलेंगे, क्योंकि आपको अंडरस्टूड है कि ब्यूटानोन का इसके अलावा जो है कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब मैं 5 कार्बन पे जाऊंगा, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे जो है ना दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। यहाँ पे तो एक ही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ पे जो है दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक स्ट्रक्चर तो आपके पास ये पॉसिबल है 5 कार्बन के साथ, CH2 CH2। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 पेंटानोन। अब यहाँ पे 2 लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि पेंटानोन का एक और आइसोमर भी बन सकता है। यहाँ पे इसका एक ही आइसोमर है, इसके अलावा दूसरा आइसोमर नहीं बन सकता। यहाँ पे दूसरा आइसोमर क्या बना सकते हैं आप, इसका 1 2 3 4 5, 3 के ऊपर जो है अगर मैं कार्बोनिल लगा दूं, 3 पेंटानोन। तो यहाँ पे 2 पेंटानोन 3 पेंटानोन कहना जरूरी है, क्योंकि इस कंपाउंड के एक से ज्यादा आइसोमर बन सकते हैं, इसका कोई और आइसोमर नहीं बन सकता ब्यूटानोन के अलावा, एक ही कंपाउंड है।
इसका भी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो है इसको आप ब्यूटानोन प्रोपानोन बोलेंगे, इसको ब्यूटानोन ही बोलेंगे। और इसको 2 पेंटानोन या 3 पेंटानोन यहाँ पे मेंशन करना लाजमी है। जैसे एग्जांपल उसने दी गई, यहाँ पे 3 हेक्सानोन कहना जरूरी है। 3 हेक्सानोन, ये पेरेंट चेन सेलेक्ट की, कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 3 हेक्सानोन आप लाजमी कहेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर इसका जो पॉसिबल है वो क्या है, 2 हेक्सानोन भी पॉसिबल है इस कंपाउंड में। तो 2 हेक्सानोन, 3 हेक्सानोन जो है यहाँ पे पॉसिबल है, इसीलिए जो है इसको 3 हेक्सानोन कहना जरूरी है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दी गई है। अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप एक ही है, नंबर यहाँ से करेंगे, कार्बन ग्रुप को प्रेफर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन वाली अल्केन को बच्चा कहते हैं हेप्टेन, 7 कार्बन वाली कीटोन को बोलेंगे हेप्टानोन। हेप्टानोन, हेप्टानोन। अब हेप्टानोन में जो है किस पोजीशन के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, देखो अब यहाँ पे 2 लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी, 5 पे भी। मतलब 2 पे भी हो सकता है, 3 4 पे भी हो सकते हैं, किसी भी कार्बन के ऊपर जो है कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है। तो इसको मेंशन करना, इसकी पोजीशन को मेंशन करना जरूरी है। तो सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम देंगे 6 मिथाइल 2 हेप्टानोन, जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। सवाल आ गई सब, चलो। द कार्बोनिल ग्रुप इज assumed टू बी वन पोजीशन इन साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन इसको क्या बोलेंगे, आसान सा नाम है, कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सानोन। ब्यूटेन डाईओन, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूटेन हो गया, डाई का मतलब दो, वन का मतलब कीटोन। ब्यूटेन में जो है 4 कार्बन ड्रा करो और दो के ऊपर जो है कीटो ग्रुप लगा दो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहीं पे पॉसिबल है। 2 4 पेंटेन डाईओन, ये कंपाउंड जो है इसको देख ले, लास्ट वाले को, लास्ट वाले को देख ले। नंबरिंग जो है कहाँ से करेंगे, नंबरिंग कार्बोनिल ग्रुप को, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है, तो प्रेफरेंस जो है वो कार्बोनिल ग्रुप को देनी है आपने। 1 2 3 4 5 6। अब ये आपके पास क्या है, ये अल्कीन है आपके पास। कौन सी अल्कीन है, अल्कीन जो है 4 हेक्सीन है, 4 हेक्सीन। 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन आप बता रहे हैं, डबल बॉन्ड किस पोजीशन के ऊपर है। 4 के ऊपर जो है डबल बॉन्ड है, 4 हेक्सीन। 2 ऑन 2 के ऊपर जो है कीटो ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपके पास। चलो, एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, जल्दी से आपने इसका नाम मुझे बताना है। हाँ मेरा बच्चा, जल्दी से जो है इस कंपाउंड का आप लोगों ने नाम बताना। 3 ब्रोमो बेंटानोन, मुना गलत है। किसका बता रहे हो तुम, पेंटानल कौन बोल रहा है इसको, निकम्मो। आरफा खैर है, पेंटानल ये एल्डिहाइड है। ताहिरा, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 2 पेंटानोन, शाबाश ताहिरा, बिल्कुल ठीक है। सादिया बतूल, पेरेंट चेन में कार्बन 4 है, 5 है। रिदा, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल, शाबाश रिदा का ठीक है। अलीना, टू, अलीना 2 ब्रोमो, अलीना नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 ब्रोमो गलत है। आरफा, बच्चे पेंटानल कहाँ से होगा, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इरम इरम इरम, वॉइस आ रही है सबको, वॉइस नहीं आ रही मेरी। कार्बोनिल ग्रुप से नहीं होगी नंबरिंग, नहीं बच्चा, तो आ कार्बन, रही है। मेरे बच्चे नंबरिंग कार्बोनिल ग्रुप से क्यों होगी। नंबरिंग पेरेंट पूरी चेन सेलेक्ट करते हैं ना, अब ये थोड़ी कार्बोनिल ग्रुप को ले जाएंगे आप, उस साइड से करते हैं जहाँ से कार्बोनिल ग्रुप जो है वो करीब हो। कार्बोनिल ग्रुप इसी साइड से करीब है ना आपके, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो नाम जो है इस कंपाउंड का क्या होगा, 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 2 पेंटानोन। 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 2 पेंटानोन जो है मेरे बच्चे इस कंपाउंड का नाम होगा। पेंटानोन, पेंटानल नहीं होगा निकम्मो। ताहिर, ये जो है ना 3 ब्रोमो के 3 के बाद जो है आपने हाइफन लगाना है। जब भी आप नंबर को जो है अल्फाबेट से सेपरेट करेंगे तो आप हाइफन लगाएंगे। तो बच्चा आपको क्यों नहीं आ रही रुकैया आवाज़, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप इंटरनेट देखें, कोई इशू आ रहा होगा आपको, आवाज़ तो सही आ रही है, नेट सही है।
तो ताहिर थ्री ब्रोमो, थ्री के बाद हाइफन आएगा, फिर ब्रोमो आएगा, फिर हाइफन आएगा, फिर फोर आएगा, फिर मिथाइल आएगा, टू पेंटानोन। बाकी आपका ठीक है, नाम ठीक है, हाइफन लगाना आप भूल गए। चलो, यहां तक तो मसला नहीं है किसी को। रुकैया, आपकी आवाज का इशू हल हुआ, या आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें अगर अभी मसला आ रहा है तो। अच्छा, यहाँ पे जो है ये कॉमन नेम है आपके पास, आप लोगों को बखूबी अंदाजा है इस कंपाउंड का। कॉमन नेम जो है एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन कॉमन नेम कहते हैं हम। एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर ना भूल जाना। इस कंपाउंड को एसीटोफिनोन कहा जाता है। हमने एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर भी पढ़ा है इसको। हमने इसको बनाया था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की मदद से। इस कंपाउंड को हमने बनाया था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की मदद से। डराइव हुआ है मिथाइल फिनाइल कीटोन से। ये मिथाइल ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है, और कीटोन लगा देंगे। इस कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड को नाम ऐसे देंगे, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ब्यूटायरोफिनोन हो गया, फिनाइल प्रोपाइल कीटोन। इनको आपने देख लेना है, इसमें कोई सच नहीं है। यहाँ पे देखें इस चीज को जो है, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है इस एक स्लाइड के ऊपर। इफ अ कंपाउंड हैज टू फंक्शनल ग्रुप, द लोअर प्रायोरिटी इज इंडिकेटेड बाय इट्स प्रीफिक्स नेम। किन के सिस्टमेटिक नेम तायरा? एरोमेटिक कंपाउंड के सिस्टमेटिक नेम नहीं होते। एरोमेटिक कंपाउंड के सिस्टमेटिक नेम नहीं होते। कॉमन नेम है आपके पास या डेराइव्ड नेम है, सिस्टमेटिक नेम नहीं है। अच्छा, इफ अ कंपाउंड हैज टू, अच्छा, इफ अ कंपाउंड हैज टू फंक्शनल ग्रुप, द लोअर प्रायोरिटी ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय इट्स प्रीफिक्स नेम। अभी हम देखेंगे हमारे कंपाउंड के अंदर जो है, बल्कि एक सवाल ऐसा है जो एमडी कैट में 3 दफा आ चुका है। एमडी कैट केमिस्ट्री के अंदर जो है एक सवाल है, तीन तीन दफा आ चुका है। लास्ट टाइम 2 दफा एक सवाल रिपीट हुआ, लास्ट लास्ट टाइम इस दफा भी जो है वो सवाल आया हुआ था। उसको हम देखते हैं अभी। तो ये जो है आपके पास प्रायोरिटी आर्डर है। सबसे कम प्रायोरिटी आप अल्काइल हैलाइड को देते हैं, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप देते हैं मेरे बच्चा कार्बोक्सिलिक एसिड को। अगर आपके कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो ये प्रायोरिटी आर्डर है। सबसे कम अल्काइल हाइड को, अल्काइल ज्यादा ईथर, फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अमीन, अल्कोहल, कीटोन, सारा कुछ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर ऐड हो रहा है। मीन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपने देनी कार्बोक्सिलिक एसिड को। एल्डिहाइड एंड कीटोन की अगर आप देखें, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन जो है आपके पास ये आ रहा है। मीन एल्डिहाइड को आप प्रायोरिटी ज्यादा देंगे एज कंपेयर टू कीटोन। अच्छा जी। और सेकंड इंपॉर्टेंट, चलें अभी देखते हैं एग्जांपल से जो है, फिर सफिक्स नेम और प्रीफिक्स नेम उनको भी देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास एक कंपाउंड है। बच्चे एक सेकंड मुझे दीजिएगा, 1 मिनट मुझे दीजिए। अच्छा जी। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, इस कंपाउंड में जो है मेरे बच्चे अब दो फंक्शनल ग्रुप है। इस कंपाउंड के अंदर एक आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और एक आपके पास है अल्कोहल, अल्कोहल। अभी जो है हमने पीछे प्रायोरिटी देखी, पीछे प्रायोरिटी लिस्ट देखी, उसमें हमने देखा एल्डिहाइड को आप हायर प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा, जिस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी आप हायर देते हैं, पेरेंट नेम जो है उसी के लिहाज से आपने लिखना है। पेरेंट नेम उसी कंपाउंड के लिहाज से जो है आपने लिखना है। तो इस कंपाउंड में जो है आप काउंट करें कितनी कार्बन है। इस कंपाउंड के अंदर 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड जो है वो कहलाता है ब्यूटानल। 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड ब्यूटानल। और 1 2 3 के ऊपर जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे जो अल्कोहल ग्रुप है उसको आप हाइड्रोक्सी बोलेंगे। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेरा बच्चा? ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास एस्टर है, और ये फंक्शनल ग्रुप जो है आपके पास नाइट्राइल है। दो फंक्शनल ग्रुप हैं आपके पास, एस्टर और नाइट्राइल। अगर आप ऑर्डर देखें, किसको जो है प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, आपने एस्टर को ज्यादा देनी है। यहाँ पे देखें प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर एस्टर को जो है प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, नाइट्राइल को कम मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट नेम के अंदर जो है आपके पास एस्टर, और एस्टर का जो एंडिंग लेटर है मेरा बच्चा वो होता है OATE। एस्टर का एंडिंग, जैसे एल्डिहाइड का एंडिंग लेटर मैंने बताया AL, कीटोन का बताया 1, अल्कोहल का बताया OL, अल्केन का बताया ANE, अल्कीन का बताया ENE, अल्काइन का बताया YNE। बिल्कुल इसी तरह एस्टर जो है उसका एंडिंग लेटर होता है OATE, OATE।
तो ये जो है आपके पास एस्टर से, अच्छा एस्टर के केस में नंबरिंग आपने यहां से नहीं करनी। एस्टर के केस में नंबरिंग आपने करनी है कार्बोनिल कार्बन, पढ़ेंगे एस्टर जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा देख लें इसको, 1 2 3, 3 सियानो, कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है आपके पास ये सियानो ग्रुप जो है यहाँ पे लगा हुआ है, सियानो बोलेंगे इसको जब यहाँ पे ये यूज हो रहा है सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा सबसे पहले जो है आप जब भी एस्टर को नाम देते हैं तो मेरा बच्चा, एस्टर की ऑक्सीजन के साथ जो भी ग्रुप लगा होता है उसको आप पहले नाम देते हैं। ऑक्सीजन के साथ मिथाइल लगा हुआ है आप मिथाइल दे देंगे, ऑक्सीजन के साथ इथाइल लगा होगा इथाइल लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ प्रोपाइल लगा होगा प्रोपाइल लिखेंगे। जो ग्रुप भी पहले एस्टर की ऑक्सीजन के साथ लगा होता है उसको आप सबसे पहले लिखते हैं। ये आपने लिख दिया। सब्स्टिट्यूएंट 3 के ऊपर जो है सियानो ग्रुप लगा हुआ है, 3 सियानो हो गया। और पेरेंट चेन के अंदर 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाली अल्केन को बोलते हैं प्रोपेन। और प्रोपेन का ई उड़ाएं, एंड पे लगा दें OATE, तो क्या बन जाएगा प्रोपेनुएट। इसमें थोड़ी सी गलती है, प्रोपा NOAT आएगा इसके अंदर। प्रोपानुएट जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपके पास। खैर परेशान नहीं होना एस्टर के हवाले से, एस्टर हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे डिटेल से देखेंगे। अच्छा लास्ट टाइम जो है ये वाले नोमेनक्लेचर जो है कंपाउंड के अंदर आए, पेपर के अंदर आए, MD कैट के पेपर के अंदर जो है इस टाइप के कुछ सवाल जो है वहां पे आए। उसने दो फंक्शनल ग्रुप जो है दे दिए। एक फंक्शनल ग्रुप उसने दिया एल्डिहाइड, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप दिया उसने कीटोन। अभी हमने प्रायोरिटी आर्डर देखा पीछे, उस पे वहां पे मेंशन था कि एल्डिहाइड को जो है आपने हायर प्रायोरिटी देनी है एज कम्पेयर टू कीटोन। एल्डिहाइड को हायर प्रायोरिटी देनी है एज कम्पेयर टू कीटोन। इसका मतलब है नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे एज आ क्या यूज होगा, एज आ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। पेरेंट नेम जो है आपके पास 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो गया। 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड कहलाता है पेंटानल, पेंटानल। अब यहाँ पे कीटो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपने वर्ड यूज करना है ऑक्सो, 4 ऑक्सो। अब इस ग्रुप को बोलेंगे 4 ऑक्सो पेंटानल, जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। 4 ऑक्सो पेंटानल जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा आपके पास। अच्छा इस कंपाउंड का जो है आप नाम बताने की जो है कोशिश करें। अभी तक मैंने वैसे पढ़ाया नहीं है, कोशिश करें अगर आप बता सकते हैं तो इसका, इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए। शाबाश। कार्बोक्सिलिक एसिड के एंड पे आता है मेरा बच्चा, हाँ शाबाश। कार्बोक्सिलिक एसिड के एंड पे आता है OIC एसिड, OIC एसिड। जैसे मेथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड एंड अप टू सो ऑन। शाबाश, अलीना ने ठीक बताया, मोहन्ना ने भी ठीक बताया, बाकी सादिया बतूल ने भी ठीक बताया, आरफा जावेद ने, प्रोपियो नहीं बोलेंगे आरफा, प्रोपानोइक एसिड कैसे होगा बच्चा। आरफा आंखें खोल के देखो कार्बन कितनी है। हाँ तो मेरा बच्चा अब इसमें जो है दो फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले तो वो तयन करो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटो फंक्शनल ग्रुप है, तो मेजर जो है प्रायोरिटी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 के ऊपर जो है कीटो ग्रुप लगा हुआ है इसको बोलेंगे 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड, जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे एक एस्टर लगा हुआ है, एस्टर लगा हुआ है, एस्टर का मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले इस ऑक्सीजन के साथ जो बला भी लगी उसको नाम पहले दो। मिथाइल लगा हुआ है मिथाइल दे दिया। नंबर यहां से करो 1 2 3 4। 3 के ऊपर ऑक्सो लगा हुआ है, 3 के ऊपर ऑक्सो आ गया। अब कार्बन कितनी थी पेरेंट चेन के अंदर, 1 2 3 4। 4 कार्बन वाली अल्केन को ब्यूटेन कहा जाता है, ब्यूटेन कहा जाता है। तो ब्यूटेन का ई उड़ाओ, ई को ये उड़ा दिया मैंने और एंड पे लगा दो OATE, OATE ब्यूटेनुएट जो है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो FPSC के MD कैड के अंदर ये सवाल 3 से 4 दफा आ चुका है, इन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर ये वाला। ये दो एल्डिहाइड भी दे देता है कंपाउंड के अंदर जो है आपके पास, और कीटोन जो है वो भी दे देता है।
ये कंफ्यूजिंग होते हैं और बच्चे गलत करा आए थे, क्योंकि ये ऐसा नोमेनक्लेचर जो है बुक में है नहीं, एफएससी की बुक में नहीं है। पंजाब की बुक में जो है ऐसा कोई नोमेनक्लेचर उन्होंने नहीं दिया हुआ कि अगर दो ग्रुप आ जाएं तो उसको नाम कैसे देंगे, तो काफी बच्चों का जो है ये सवाल गलत था। तो इसमें जो है आप थोड़ा सा आप ख्याल करना है, आप समझा दिए। आप किसी को पढ़ाएं जब कभी भी, तो आप इसको भी सही तरीके से पढ़ाना। मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों में से जो है कितने लोगों ने अकाउंट बनाया है? मैंने आपको सिखाया था फाइवर पे अकाउंट बनाना, कितने लोगों ने बनाया है? किसी ने बनाया? कुछ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। हाँ, मोना कह रही है कि जब सिलेबस में नहीं है तो फिर ऊपर से क्यों बना आ जाते हैं? आ जाते हैं ना। इन्होंने जो है कौन सा खुद बनाना होता है पेपर? मुख्तलिफ वेबसाइट पे जो है ये पढ़ा है, आप गूगल पे जाके लिखें ऐसे कंपाउंड जो मिनट से आ जाएंगे, इंडियन वेबसाइट्स पे पढ़े ये सारे, इसलिए दे देते हैं ये। अलीना कह रही है नहीं बनाया, बनाया है, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, और कोई किसी ने और बनाया कि नहीं बनाया? सिखाया था, पूरा लेक्चर आया किया था, लेक्चर से भी ज्यादा बल्कि। निकम्मो बनाओ, उसको लाजमी बनाओ। मसला है तो मुझे बताओ। सर वो वीडियो सेंड कीजिएगा, भी नहीं बनाया, चलो वीडियो जो है कल, कल तो वक्त कोशिश करूंगा, वरना परसों तक आपको मिल जाएगी वीडियो जो है। वो वीडियो में पब्लिक करके जो है सल बेचूं तो बहुत अच्छे खासे पैसे मुझे मिल जाएंगे उसके। हाँ भाई, और कोई? और किसी ने नहीं बनाया निकम्मा? इतर वाली भी रहती है वीडियो। तो लेक्चर में समझ नहीं आती, जो बाद में जो है तुम मांगते रहते हो सारे बच्चे के, सर जी वीडियो दे दें, वीडियो दे दें, हैं? लेक्चर में समझ नहीं आती? बस काफी होता है एक लेक्चर, कितनी दफा सुनना है? बार बार सुना होता है तुम लोगों ने, है? चलो कोशिश करूंगा, मैं करूंगा जितना हो सकती है, नेट प्रॉब्लम होता है कभी सर, चलो कोशिश करूंगा। मेरा बच्चा उसको अपलोड, उसको वीडियो जो अकाउंट सिखाया था वो बनाओ, और जिसके मुना उस पे ऑनलाइन होना रहना पड़ता है। ये नहीं है बना के जो उसको खोलो ही ना, उसको बार बार जो है पहले वीक में तो कम से कम जो है डेली आपको खोल के देखना है उसको, और आधे घंटे के बाद बार बार उस पर एक्टिव रहना है, फिर कुछ आए चाहे ना आए। जितना आप एक्टिव रहते हैं उसके ऊपर, उतना जो है नए आपके पास स्टूडेंट आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। लेकिन आप ऐसे ही जो रख के बोल दोगे मैसेज आएगा फिर देखेंगे, बस फिर वो आपको भूल जाता है। चलो मीटिंग एंड होने वाले, जल्दी से आओ, फिर जो है हम रिएक्शन देखते हैं इसको, और इसको आगे लेके चलते हैं, जल्दी से आना है। चलते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिएक्शंस जो है वो हमने पढ़ने हैं। बड़े ही आसान रिएक्शन है। सवाल आ गया, मुझे तो बताए ना दूसरा भी। हौसला करो, हौसला हौसला हौसला। अच्छा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के रिएक्शन जो है वो हमने पढ़ने हैं। ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास एल्डिहाइड है, आर आपके पास आर हो तो कीटोन है, आर की जगह एच लगा दूं तो आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड के अंदर मेरे बच्चा ये जो कार्बोनिल कार्बन होती है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये वाली कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर, या मोस्टली जिन कंपाउंड के अंदर भी ये कार्बोनिल कार्बन होगी, ये कार्बन हमेशा एक्ट करेगी एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। एल्डिहाइड के अंदर देख लें, कीटोन के अंदर देख लें, एस्टर के अंदर देख लें, एसिड के अंदर देख लें, अमाइड के अंदर देख लें, एस्टर के अंदर देख लें, एनहाइड्राइड के अंदर देख लें, एसिड क्लोराइड के अंदर देख लें, जिस भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर देखेंगे, ये कार्बोनिल कार्बन जो है ये फंक्शनल ग्रुप आपके पास मौजूद होगा। उन तमाम फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये वाली जो कार्बन है ये हमेशा एक्ट करेगी एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा हमेशा। सादा सी बात हो गई ये तो, ये सादा सी बात हो गई। दूसरा, रिएक्टिविटी आर्डर लिखा हुआ है आपके सामने, क्या क्या, आगे चले गए हम। दूसरा जो है आपके पास कुछ रिएक्टिविटी के हवाले से लिखा हुआ है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी के हवाले से, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। पहला सवाल जो है वाइबे के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, या आपको जो है दो कुछ आपको एमसीक्यूज में भी दे सकते हैं, उसकी मर्जी है। एक आपको दो एल्डिहाइड दे गए, आपको एक कीटोन दे दे, नल लगा दे, तो पूछे कौन सा कंपाउंड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कीटोन। और सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव
एल्डिहाइड है आपके पास वो फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद जो है बाकी एल्डिहाइड है, और कीटोन जो है आपके पास एज कंपेयर टू एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है। वजह क्या है? वजह क्या है? यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड को, ये वाला हम कंसीडर करते हैं पहले, ये वाला केस कि वाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। एल्डिहाइड में देखो ये वाला ग्रुप जो है, और इधर से कीटोन में ये वाला ग्रुप, ये तो सेम है आपके पास। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। फर्क कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फर्क कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे अल्काइल है आपके पास। देखो, ये कार्बोनिल कार्बन जो है ना आपके पास, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये रिएक्टिव उतनी ज्यादा होगी जितना इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होगा। आसान अल्फाजों में, ये कार्बन जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी। मींस जितना इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा उतना न्यूक्लियोफाइल इजीली जो है उस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर लेगा और आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे अल्काइल है। अगर दोनों की डोनेशन की बात की जाए, दोनों ग्रुप के डोनेशन की बात की जाए, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा इंडक्टिवली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन को, और इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है उसको क्या करेगा? थोड़ा सा कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। मीन यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होगा। लेकिन आप कीटोन में देखें, ये वाला जो ग्रुप है आपके पास, ये अल्काइल ग्रुप है। अगर आप बात करें कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देगा या अल्काइल? तो मेरा बच्चा, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, अल्काइल बड़ा ग्रुप है। यहाँ पे CH3 में लगा दूं, लेट्स सपोज ये बल्कि ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इस कार्बन को। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इस कार्बन को देगा तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होगा। मीन ये अल्काइल ग्रुप जो है इस कार्बन के ऊपर ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। जब ये पार्शियल पॉजिटिव, ये जो अल्काइल ग्रुप है इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसको कम करने की कोशिश कर रहा है, इसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। मीन इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है उसको डिक्रीज कर रहा है। जब इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर इस कार्बन का डिक्रीज होगा तो इसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है एल्डिहाइड आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। समझ नहीं आई तो चैट बॉक्स में बताओ, आ गई है तो आगे चलते हैं। नहीं आई तो बताना है, सच से बताना है। आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी से, शाबाश। एक कह रहा है आ गई है, ताहिरा कह रही है कि आ, और गई है, बाकी किसी को नहीं आई। अलीना, ताहिरा, सादिया, समझ नहीं आई तो बताओ ना, मैं दोबारा बता देता हूँ अगर आ गई है तो। एल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है मेरा बच्चा। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है। सादिया, एल्डिहाइड तो ज्यादा रिएक्टिव है ना। आ गई है यार, कह रही है आ गई है, कुछ को आई है कुछ को नहीं आई। चलो लास्ट वाला, अलीना कह रही है आ गई है। चलो भाई, इधर ही बताना पड़ेगा वाइट बोर्ड पे। ये ग्रुप जो है आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। मैंने बताया एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू कीटोन। यहां पे देखो, कीटोन में बल्कि ग्रुप इसलिए लेस रिएक्टिव है। कीटोन में बल्कि ग्रुप है इसलिए बल्कि ग्रुप के लिहाज से भी देख सकते हैं आप। ताहिर, ताहिर बल्कि ग्रुप के लिहाज से भी बिल्कुल आप कह सकते हैं। और दूसरा जो है आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है उसके हवाले से भी एक्सप्लेन करते हैं। दोनों रीजन की वजह से एक्सप्लेन करते हैं, एक रीजन नहीं, दोनों रीजन की वजह से। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ कि एल्डिहाइड जो है, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कीटोन। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्यों रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही है इस कार्बन के ऊपर। ये वाली कार्बन अभी मैं बता के आया हूँ पीछे वाली स्लाइड के अंदर। ये कार्बन जो है, इस पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मीन ये वाली जो कार्बन है आपके पास, ये एक्ट करती है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल,
इस कार्बन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे ज्यादा होगा, उतनी इस कार्बन की रिएक्टिविटी जो है वो क्या होगी, आपके पास ज्यादा होगी, ये मोर रिएक्टिव होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन छोटा ग्रुप है आपके पास। ये अच्छा, दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक इंडक्टिव होता है, एक रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट उस इफेक्ट को कहते हैं जब कोई एटम या ग्रुप जो है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करे। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है बिल्कुल छोटा सा ग्रुप है, ये थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस कार्बन को देगा, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करेगा, लेकिन कम कम करेगा। मीन ये कार्बन जो है एल्डिहाइड की जो कार्बन है, ये ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू कीटोन। कीटोन में अगर आप देखें इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये ग्रुप जो है आपके पास अल्काइल ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप है एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को ज्यादा देगा। ये जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को ज्यादा देगा, उतना ही इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है, वो कम होगा। मीन ये कार्बन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। जितनी ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर कम होगा, उतनी कार्बन लेस रिएक्टिव होगी। एक आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका, जैसे ताहिर कह रहे हैं कि आप जो है, अगर सिंपल बिल्कुल आसान तरीके से समझाना चाह रहे तो आप कहते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये छोटा ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली इस कार्बन पे अटैक कर लेगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसका जो अप्रोच है इस कार्बन के ऊपर मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रुप है आपके पास बल्कि है। ये जो इफेक्ट बता रहे हैं उस इफेक्ट को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। दोनों चीजों पे आप एक्सप्लेन करते हैं, जब आप रीजन देते हैं आप स्टेरिक हिंड्रेंस की बेस पे भी दें कि स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे मुश्किल है, और दूसरी जो रीजन है वो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है। कीटोन में जो इलेक्ट्रो कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो लेस है, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दे रहा है। आ गई है सर, अब चलो, आ और गई, अब तो आ गई है। वाई में जो है फिर कुछ गलती करा होगे तुम लोग हैं। अच्छा, अब याद रहेगा ना, गलती नहीं करनी है, अब याद रखना है इस चीज को। अच्छा जी, दूसरा देखो, सबसे ज्यादा अच्छा एल्डिहाइड में भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा। फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ये कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। ये फॉर्मेल्डिहाइड में ये जो कार्बन है आपके पास ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल इजिली इस कार्बन पे अटैक करेगा। इजिली जब अटैक कर लेगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा है। और यहाँ पे ग्रुप भी आपके पास, दोनों ग्रुप जो है वो समान है आपके पास। तो मुझे जो है, ये मैं दो कंपाउंड लिख रहा हूँ, बल्कि तीन कंपाउंड में लिख रहा हूँ। मुझे आप लोगों ने बताना है इन तीनों कंपाउंड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। चलो चार लिख देता हूँ। ये चार कंपाउंड मैंने लिखे हैं आपके सामने, कंपाउंड वन, कंपाउंड टू, कंपाउंड थ्री, कंपाउंड फोर। विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव? विच वन इज मोर रिएक्टिव? 1 2 3 4, विच वन इज मोर रिएक्टिव? सबने बताना है ताकि मुझे क्लियर हो कि किसको क्या समझ आई है। शाबाश, सोच रहे हो, सोचो। स्ट्रक्चर सामने लिखे हुए हैं। फोर, फिर टू, फिर वन, फिर थ्री, टू, वन, फोर, फोर। अच्छा जी, अलीना कह रही है फोर ज्यादा रिएक्टिव है, सादिया कह रही है फोर ज्यादा रिएक्टिव है, ताहिरा कह रही है वन है, ताहिर भाई कह रहे हैं कि टू है, मूनम फोर, इरम फोर, रिदा फोर, आरफा वन। तेरी खैर, मुख्तलिफ वैरायटियां आ गई हैं। मुझे पहले तो ये बताओ, ये जो वन एल्डिहाइड कौन कौन सा है इसमें, ये भी एल्डिहाइड है,
ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। ये तीन तो हो गए एल्डिहाइड। ये कीटोन है, कीटोन को फिलहाल गोली मारो। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो एल्डिहाइड के तक जो है हिसाब किताब तो हमारा हो गया। अब इन तीनों में से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ग्रुप तो सब में सेम है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है सब में सेम है आपके पास। ये ग्रुप और ये ग्रुप जो है सब में ही सेम है आपके पास। अब दूसरी तरफ देखो, किस तरफ जो है छोटा ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है। इथाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा एज कंपेयर टू मिथाइल। और यहाँ पे जो है ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। यहाँ पे तो मेरा बच्चा रेजोनेंस इफेक्ट भी है, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू जो है ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। तो ये वाला जो ग्रुप है आपके पास, ये तो लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे तो जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू ये दे रहा है इस कार्बन के को, इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है उसको डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो 4 होगा, मोस्ट रिएक्टिव इज 4। जी बच्चा, रेजोनेंस तो स्टेबलाइज करेगा सर, बिल्कुल यही बताया है मैंने। वन के केस में रेजोनेंस हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रही है। बेंजल्डिहाइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल है तो रिएक्टिव कम होगा ना। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का रिदा रिलेशनशिप इनवर्स होता है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करता, नहीं बच्चा नहीं। बेंजीन डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन डोनेटिंग ग्रुप। रेजोनेंस इफेक्ट देखें ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। आप जरा बेंजल्डिहाइड के स्ट्रक्चर तो ड्रा करके देखें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रा करते हैं बेंजल्डिहाइड के। बेंजल्डिहाइड के जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्या नाम है, आरफा, जब आप बेंजल्डिहाइड के स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आप क्या करते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, फिर ये बॉन्ड यहाँ, फिर ये बॉन्ड यहाँ। डिलोकलाइजेशन जो है इसमें हो रही होती है सारे रिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो है आपके पास सबसे ज्यादा वो था। मजीद आपने देख लेना है, यहाँ पे जो है मजीद डिस्कशन जो है कुछ की गई है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये हो गया। यहाँ पे जो है स्टेरिक हिंड्रेंस का भी लिखा हुआ है कुछ। स्टेरिक हिंड्रेंस, कीटोन हैज ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस इन द ट्रांजिशन स्टेट, so the transition state are less stable than those of aldehyde। कीटोन में एक तो ये ग्रुप बल्कि है आपके पास, ये बल्कि ग्रुप पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच है इस कार्बन के ऊपर वो मुश्किल है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के केस में जो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच है वो आसान है। यहाँ पे जो है आपको एक ऑर्डर दिया हुआ है, ये एल्डिहाइड है, सॉरी ये कीटोन है आपके पास। ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। अब तीन कीटोन दे दिए, तीनों कीटोन में से जो है कौन सी ज्यादा रिएक्टिव होगी। वो कीटोन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी जिसके पास जो कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए वो छोटे होंगे। यहाँ पे दो कार्बन है, एक इधर एक इधर। यहाँ पे कितनी कार्बन है, यहाँ पे तो चलो एक जैसा हो गया। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये बल्कि ग्रुप है। ये तो आपके न्यूक्लियोफाइल को जो है यहाँ पे पहुंचने ही नहीं देगा। कैसे पहुंचने देगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ही बहुत ज्यादा है आपके पास। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आपने बहुत ही ज्यादा कर दी है, तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे जब पहुंचेगा नहीं तो रिएक्टिविटी कैसे होगी। रिएक्टिविटी तो तब होगी जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ इजीली अप्रोच कर ले। रिदा कह रही है ग्रुप छोटे होंगे जिस कीटोन में वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। कीटोन में जो ग्रुप छोटे, मैंने बताया ऐसी कीटोन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे वो रिएक्टिव ज्यादा होगी। जिस कीटोन में जो है कार्बोनिल ग्रुप के इधर उधर नंबर ऑफ कार्बन जो ग्रुप है बल्कि होंगे, वो कीटोन लेस रिएक्टिव होगी। बल्कनेस बढ़ाते जाओ कीटोन लेस रिएक्टिव होगी। ये दो कंपाउंड है, जल्दी से बता दो इन कीटोन में से जो है कौन सी कीटोन आपके पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। एक ये कीटोन बना दी मैंने, बेंजोफिनोन कहते हैं इस कंपाउंड को। एक मैंने बना दिया आपके पास एसीटोफिनोन, एक मैंने बना दिया आपके पास एसीटोन। इन तीनों कंपाउंड में से जो है, बल्कि यहाँ पे मैंने बता दी, चलो CH3, CH2, CH3 बना दिया मैंने। इन तीनों कंपाउंड में से जो है कौन सा रिएक्टिव होगा, 1 2 3, 1 2 3, विच वन इज मोर रिएक्टिव। इरम कह रही हैं, जो कह रही हैं बिल्कुल 100 आने ठीक कह रही हैं। अलीना भी ठीक कह रही है, मोना भी ठीक कह रही है, रिदा भी ठीक कह रही है, आरफा भी ठीक कह रही है, सादिया भी ठीक कह रही है, सारे ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जहाँ पे ये कीटोन पे ये वाली जो है ग्रुप छोटा लगा हुआ है, यहाँ पे ये बल्कि और लीस्ट रिएक्टिव अगर पूछता तो लीस्ट रिएक्टिव आपके पास ये वाली होती है। ये बेंजीन बल्कि ग्रुप लगा हुआ है दोनों तरफ आपके पास।
चलो, वो समझ भी आ रही है ऑर्गेनिक, कुछ समझ आ रही है? तो परेशान तो नहीं हो रही ये चीजें पढ़ के? पहले दफा पढ़ रहे होंगे ये चीजें आप लोग, क्योंकि रिएक्टिविटी के हवाले से आपने कभी नहीं पढ़ा। वायवे में पूछते हैं ऐसी चीजें, अक्सर वायवे में पूछते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में से जो है, पहले आपसे फंक्शनल ग्रुप कहेंगे ड्रा करो, किसी भी कीटोन का नाम लेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो, फिर आपसे कहेंगे कोई एल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो, फिर दोनों का जो है वो कहेंगे कंपैरिजन करो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। तो वहां पे जो है ये दिमाग की खिड़की थोड़ा सा खुली रख के बैठना कि सर ने बताया था एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन, वहां पे गलती ना करना ये। ठीक हो गया? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है आपको एक जनरल ऑर्डर जो है मैंने डाल दिया है स्लाइड के अंदर। खैर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद था, मैंने यहाँ पे इसलिए डाला था कि याद रहे, उधर भी डाल दूंगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर मॉडरेटली रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा यहाँ पे देखें अगर आप, अब देखो मैंने बताया कार्बोनिल ग्रुप जो है काफी सारे फंक्शनल ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। पहला फंक्शनल ग्रुप एसाइल हेलाइड है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप एसाइल हेलाइड कहलाता है। आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आप एक्स लगा दें। एक्स जो है आपके पास क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके पास एसाइल हेलाइड है। एसिड हेलाइड या एसाइल हेलाइड जो है मोस्ट रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है आपके पास। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एसाइल हेलाइड। इसको बांध लो, इसको भूलना नहीं है आपने। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एसाइल हेलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद है एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। इसकी रिएक्टिविटी कम है एसाइल हेलाइड से। थर्ड पे आ रहा है आपके पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फिर ज्यादा रिएक्टिव है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। फिर आपके पास आ रही है कीटोन, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। फिर आ रहा है एस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। फिर आ रहा है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। फिर आ रहा है आपके पास एमाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। लीस्ट रिएक्टिव आ रहा है कार्बोक्सिलेट आइन, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। तो इन सारे फंक्शनल ग्रुप के अंदर मेरा बच्चा कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, सब के अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आपके पास मौजूद है। और ये सारे कंपाउंड वो हैं जो कार्बोनिल ग्रुप जिनके अंदर मौजूद है। NH2 था यहाँ पे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसाइल हेलाइड है। एसिड हेलाइड या एसाइल हेलाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। और सबसे लीस्ट कार्बोक्सिलेट आयन, या आपके पास जो है एमाइड। ये तो कार्बोक्सिलेट आयन दिया होगा या एमाइड दिया होगा। इस सवाल को मुख्तलिफ तरीके से जो है वो पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। सिर्फ एक सेकंड मुझे दें, मुझे ना थोड़ा सा डाउट है इस ऑर्डर के ऊपर, मैं मजीद कंफर्म कर लूँ। मुझे एस्टर जो है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा लगती है, मैं चेक कर लेता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड एनहाइड्राइड। एक सेकंड बस मुझे दें, मजीद मैं देख लेता हूँ। हम्म, बस ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इस ऑर्डर को जो है आपने याद रखना है। अब पेपर के अंदर ये सवाल किस तरीके से आ सकते हैं? विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। पहला ऑप्शन जो है आपको मैं दे देता हूँ, पहला ऑप्शन दे देता हूँ आपको एथेनॉल। दूसरा ऑप्शन आपको दे देता हूँ मैं आपको इथीन। तीसरा ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ एथानोइक एसिड। और चौथा ऑप्शन आपको देता हूँ एसिड अमाइड। हाँ मेरा बच्चा, इन चार कंपाउंड में से जो है सवाल चेंज कर रहा हूं, विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। इन चारों में से जो है लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा है? 1 2 3 4।
शाबाश मुन्ना, शाबाश। बाकी, लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड इन चारों में से कौन सा है? अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैं कार्बोनिल कंपाउंड कह रहा हूँ और फिर मैं अल्कीन जो है इसमें डाल रहा हूँ। अल्कीन जो है ना, आप यहाँ से निकाल लें। ये जो है ना, इथीन यहाँ से निकाल लें। यहाँ पे आप लिख लें प्रोपानॉन। प्रोपानॉन लिख लें, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड जो है सारे कार्बोनिल कंपाउंड है। ये भी कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है, ये भी कार्बोनिल है। तो लीस्ट जो है आपके पास, वो आपके पास एसिटामाइड है। एसिटामाइड लीस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड है। CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, एसिटामाइड इस कंपाउंड को कहा जाता है। मोस्ट रिएक्टिव अगर आपसे कहा जाता तो वो एथेनॉल होता। दो कार्बन वाला एल्डिहाइड जो था आपके पास, वो मोस्ट रिएक्टिव था। ठीक हो गया? हाँ, कुछ पूछना नहीं है। जी बच्चे, एथेनॉल मोस्ट हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। चलो आगे चलते हैं। ये ऑर्डर याद रखना, ये बड़ा काम आएगा आपको, बहुत काम आएगा पढ़ाते हुए भी, और वैसे भी बहुत काम आएगा। तुम जो सब्र करो निकम्मी, छुट्टी के चक्कर में होती है, देखो। अच्छा जी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड यूजिंग अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे जो है काफी सारे ऐसे रिएक्शन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो मैं जल्दी से गुजारूंगा। जो नई चीज आएंगी, क्योंकि इन्हीं के अंदर जो है हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट भी पढ़ने हैं, और काफी सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, एक एक मिनट में जो है उनको पढ़ेंगे। FSC में आपने शायद पढ़ा भी होगा, पढ़ा भी रहे होंगे। एलोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उस पर टाइम लगेगा। तो देखते हैं जल्दी जल्दी कुछ रिएक्शन जो बेसिक से हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड यूजिंग अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड बनाने का तरीका बताया था। अल्काइल हैलाइड लो, मैग्नीशियम ईथर के साथ लो, मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा। ये हमने पढ़ा जनरल मेथड के अंदर, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है उसकी फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी। ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन गया। इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन कीटोन के साथ करवाओगे, कौन सी अल्कोहल बनेगी, टर्शियरी अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, किसी को मसला तो नहीं है स्लाइड में? मेरा बच्चा, किसी को मसला तो नहीं है स्लाइड में? मसला नहीं है तो आगे चलें। जी सर। ये तो हमने डिटेल से पढ़े थे, डिटेल से पढ़े थे। इसके रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन जो है हमने डिटेल से पढ़े हैं। ये सारे रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, मैंने बताया था। अब इनको बांध लो, जहन से बांध लो, रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड हो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। दुनिया का कोई भी एल्डिहाइड ले लो, इसमें प्रोपानॉल लिया हुआ, ब्यूटानॉल ले लो, जो दुनिया का जो भी एल्डिहाइड वो ले लो। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जो भी एल्डिहाइड होगा हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ जो है वो टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। इनका रिएक्शन, इनका मैकेनिज्म बड़े डिटेल से हमने देखे थे। किसी को मसला हो तो वीडियो जाके देख ले, वहां पे मौजूद है। ये रिएक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है। ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन जो है आपके पास होगी। ये रिएक्शन भी जो है हमने पढ़ा हुआ है, डिटेल से पढ़ा हुआ है। मजीद रिएक्शन, ये भी रिएक्शन हमने पढ़े हुए हैं, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे। अभी तक जो है यहाँ पे मैकेनिज्म आया हुआ है। एस्टर का रिएक्शन मैंने बताया आपको, ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन एस्टर के साथ कराओगे, पहले कीटोन बनेगा, कीटोन का रिएक्शन दोबारा कराओगे, टर्शियरी अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन एस्टर के साथ हमेशा टर्शियरी अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन, याद रखना है। एसिड क्लोराइड, ये नहीं पढ़ा, ये देख लो। इसाइल क्लोराइड के साथ जो है ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन, वही अटैक होगा। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये पहले यहाँ घूमेगा, फिर ये वापसी घूमेगा और ये भाग जाएगा। क्या बनेगा, कीटोन बनेगी पहले। RC डबल बॉन्ड O CH2CH3। आप टू इक्विवेलेंट जो है उसका रिएक्ट करा रहे हैं, वो दोबारा ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, ये कंपाउंड जो बना है कीटोन, ये दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, और टर्शरी अल्कोहल, एक दो तीन टर्शरी अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। ये हमने पढ़ा है। ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट था, ये आपके पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, मैंने बताया।
जिस तरह आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट करता है सिमिलर वे से। सॉरी, ये आपके पास जो कंपाउंड है, सॉरी सॉरी, हाँ, ये क्या क्या नाम है इस कंपाउंड का? कॉमन इसके क्या कहते हैं इस कंपाउंड को? गिलमैन। वो मैंने लिखने का कहा है, निकम्मी निकम्मी लिखने का बताया था। वो डायरेक्ट बोल पड़ी हुए हैं, बाकी उनसे तो पूछने दो। बाकी जो है, सुम्मुन बुकमुन फहुम ला यरजून बने बैठे हैं, जो कि टुन हुए बैठे हैं इस टाइम ऑलमोस्ट, थके भी हुए हैं और सोने के चक्रों में है। उनसे तो मुझे पूछने दो। ये कंपाउंड जो है गिलमेन रीएजेंट के नाम से मैंने पढ़ाया था आपको। गिलमेन रीएजेंट। डाई अल्काइल, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। और मैंने बताया था दो अल्काइल में से एक अल्काइल ट्रांसफर होगा। दो अल्काइल है, यहाँ पे दो इथाइल है, CH3 CH2 इसका मतलब है R2, मतलब मैंने बताया था एक अल्काइल ट्रांसफर होगा हमेशा। तो यहाँ पे जो है 2 टाइम्स इथाइल है, तो एक इथाइल यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इससे ये भाग जाएगा, आपके पास कीटोन जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। तो जब भी आप गिलमैन रिएजेंट का रिएक्शन मोस्ट रिएक्टिव एसिड क्लोराइड के साथ कराओगे, कीटोन बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराओगे, या आप ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ कराओगे, टर्शियरी अल्कोहल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी हमेशा। ये रिएक्शन मैंने डिटेल से पढ़ाए हैं आपको, किसी को फिर भी कोई मसला आ रहा है तो डिस्कस कर सकता है, वो बता सकता है। ये मजीद रिएक्शन आ रहे हैं, मजीद आ रहे हैं, मजीद आ रहे हैं। देखने दो, देखने दो, देखने दो। सही है। 6 मिनट रहते हैं। चलो जल्दी से जो है ना, हम ये हजम नहीं होगा यहाँ तक ये, और यहाँ पे जो है हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, तीन छोटी छोटी सी बातें। चलो, तीन, दो नेम रिएक्शन जो है, 1 मिनट, व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है, 1 सेकेंड, व्हाइट बोर्ड शेयर होने दो। दो नेम रिएक्शन जो है आपको बता देता हूँ अभी जल्दी से। अच्छा जी, पहला नेम रिएक्शन जो है हमने पढ़ना है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन जल्दी से पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद जो है आपको केंजारो रिएक्शन पढ़ाऊंगा। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे पहले थोड़ी सी छोटी सी बातें बता देता हूँ, एक दो। जैसे ये आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये H आ गया आपके पास। कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली कार्बन को मेरे बच्चा बोलते हैं अल्फा कार्बन। कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली कार्बन को बोलेंगे अल्फा, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, तो बाकी कंपाउंड नहीं देंगे। सिर्फ वो कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। मिसाल के तौर पे तीन कंपाउंड आपके सामने मैं लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि कौन सा कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन जो है आपको नहीं देगा। कौन सा कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन जो है आपको नहीं देगा? तो तीन कंपाउंड मैं लिख रहा हूं, आपने गौर से जो है वो बताना है। कंपाउंड A, कंपाउंड B, या कंपाउंड, 1 मिनट, सॉरी, या कंपाउंड हो गया मेरा बच्चा AC। आंखें खोल के कानें खोल के, ये A, ये B और ये C, ABC में से कौन सा कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा? वेटिंग फॉर योर आंसर, क्विकली 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 क्विकली। शाबाश, चार ने सही बताया। बाकी, बाकी नूरो जल्दी से बताओ। शाबाश, रिदा, अलीना, इरम, आरफा, ताहिर शाबाश, सादिया शाबाश, मुन्ना शाबाश, शाबाश। तो बी वाला जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ये वाली कार्बन अल्फा है, अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है,
तो कंडीशन पढ़ी, वो कंपाउंड अल्लोल कंडेंसेशन देंगे जिनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन जो है वो होगा। इस कंपाउंड को कहा जाता है ट्राई मिथाइल एसीटल्डिहाइड। ट्राई मिथाइल एसीटल्डिहाइड इस कंपाउंड को कहा जाता है। पेपर के अंदर स्ट्रक्चर की जगह नहीं होती, वो नाम लिखना पसंद करते हैं। तो ये ट्राई मिथाइल एसीटल्डिहाइड जो है, ट्राई मिथाइल, एक दो तीन मिथाइल, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड कॉमन एसीटल्डिहाइड, कॉमन नेम बता रहा हूँ। ट्राई मिथाइल एसीटल्डिहाइड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन जो है आपको नहीं देगा। है वो नो अल्फा हाइड्रोजन। चलो, अच्छा ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर। टाइम भी जा रहा है, 2 मिनट रहते हैं। मैं तो कह रहा था कैनिजारो भी बढ़ा दूंगा। चलो, एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जैसे ये कंपाउंड है आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आप इसी कंपाउंड को जो है इसी के साथ रिएक्ट करवाएंगे। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये दोनों जो है मैंने एसिटल्डिहाइड लिए, डाइल्यूट NaOH के साथ जो है ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो आपने पढ़ा हुआ है। होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर कि ये वाली कि, चलो थोड़ा सा और आसान तरीके से बता देता हूँ। इधर वो से देखना, प्रोडक्ट लिखने का आसान तरीका, प्रोडक्ट लिखने का आसान तरीका। ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, गो से देखना है, गो से गो से गो से गो से गो से, सबसे आसान तरीका बताने लगा हूँ एल्डोल कंडेंसेशन का। ये हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन को जोड़ दो इस ऑक्सीजन के साथ, जोड़ दिया। हाइड्रोजन को यहां से उठा के जोड़ो इस ऑक्सीजन के साथ, और इसका जो डबल बॉन्ड है इसको उठा के इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में डाल दो। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाने लगा हूं। CH3 एज इट इज, CH एज इट इज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये O एज इट इज, इसके साथ लग गया ये H। आगे क्या हुआ, ये बॉन्ड आपने जो है ये वाला बॉन्ड उठा के यहाँ पे डाला था, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। ये बॉन्ड उठा के यहाँ पे डाला था। आगे वाली कार्बन के पास क्या था, CH2, ये CH2 आ गया, ये C डबल बॉन्ड OH। मैंने दो बॉन्ड शिफ्ट किए हैं, मैंने प्रोडक्ट लिख दिया है। एच को इधर जोड़ा ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड को यहाँ से यहाँ उठाया, ये प्रोडक्ट आपके पास बना। हमेशा एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो है इसी की फॉर्मेशन होगी हमेशा। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इस कंपाउंड को हीट करेंगे, हीट करेंगे तो होगा क्या, हीट करने पे होगा क्या कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा और ये OH जो है ये रिलीज कर जाएगा। बल्कि चलें और आसान बता देता हूँ, क्या याद करोगे। हीट करने पे जो है क्या होगा, दो अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ से H यहाँ से OH, ये पानी बना और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास हो जाएगी, CH डबल बॉन्ड CH। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसकी फॉर्मेशन हो। अल्फा बीटा के दरमियान में अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जिसकी फॉर्मेशन होगी। ये एल्डोल कंडेंसेशन था जो मैंने पढ़ाया जल्दी जल्दी। कल जो है